हेलो एवरीवन, हियर वी आर विद आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। बेटा स्पेसिफिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम ह्यूमन डाइट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी डाइट में कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी नहीं। ये एक रूटीन लाइफ के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन अगर हमने सेम चीज को एग्जीक्यूट करना है फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन तो डाइट में क्या चेंजेस होने चाहिए, ये इस चैप्टर के अंदर हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो मैं एक बार आपको चैप्टर का कंटेंट रिव्यू दे देता हूं और उसके बाद में हम चैप्टर के पहले टॉपिक से स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। एक बैलेंस डाइट क्या रहेगी एक कॉमन पर्सन के लिए, और एक बैलेंस डाइट क्या रहेगी एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। हम उन चीजों में डिफरेंशिएट करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन भी वर्कआउट करेंगे। ओके, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, हम साइंटिफिकली न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट ऐसी टर्म्स को एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कौन से न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को बल्क में चाहिए और कौन से ऐसे हैं जो थोड़े कम अमाउंट के अंदर भी चल सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसा कि मैंने अभी बताया, हम ये वर्कआउट करेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए और कौन सा कम, वो इस टॉपिक के अंदर हो जाएगा। टॉपिक नंबर 3 इज न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। हमारी डाइट में कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि न्यूट्रिटिव पर्पस के लिए लिए जाते हैं, बॉडी को नरिश करते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ बल्क मेंटेन करने के लिए आते हैं, सपोर्ट पर्पस के लिए आते हैं, उनका बॉडी को नरिश करने में रोल बहुत ही लिमिटेड या ना के बराबर होता है। ओके, मैं टॉपिक नंबर 5.4 यानी कि 5वें चैप्टर के चौथे टॉपिक की बात करूं तो ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जो होती है उन्हें अपना वेट कांस्टेंट रखना होता है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रखना होता है, और इसके लिए क्या बैलेंस डाइट रहनी चाहिए हम उस चीज पे वर्कआउट करेंगे। देन इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स। टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद रिकवरी के लिए कैसी स्पेसिफिक डाइट होगी, हम इन चीजों के बारे में वर्कआउट करेंगे। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ आपको लेके चलूंगा। ओके, तो सबसे पहला मेरा टॉपिक क्या है, द बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर हर एक न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट के अंदर हो। अगर मैं न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूं तो कौन से न्यूट्रिएंट की बात की जाए, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? ये शुगर्स होते हैं। साइंस के स्टूडेंट स्पेसिफिकली इस चीज को समझते हैं कि जो वर्ड कॉमन में शुगर होता है उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। दूसरे हमारे पास हो जाते हैं फैट्स। फैट्स यानी कि तेलों की बात की जा रही है, घी और मक्खन वगैरह की बात हो रही है। देन आर प्रोटीन्स जो कि मेन बॉडी को बिल्डअप करने का रोल एक्वायर करते हैं, ये बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने में और बॉडी का फंक्शन मेंटेन करने में बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। ओके, तो एक ऐसी डाइट जिनमें इन तीनों चीजों का एक प्रॉपर अमाउंट हो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, और ये एक इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मेरी, आपकी, हम सभी की डाइट एक स्पेसिफिक होगी, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन की बैलेंस डाइट के क्राइटेरियाज थोड़े डिफरेंट होंगे। उसे मसल रिकवरी लेना है, उसे एनर्जी बर्स्ट चाहिए, उस हिसाब से उसकी डाइट में शुगर और प्रोटीन का अमाउंट वेरी किया जाएगा। तो बैलेंस डाइट की एक और डेफिनेशन है क्या, एक ऐसी डाइट जिसमें सारे एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, दो नई चीजें विटामिन एंड मिनरल्स अलोंग विद वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन, जो चाहिए बिल्कुल वैसा। मतलब कोई भी चीज अपने लिमिट को एक्सीड करती हुई ना हो। लाइक आप खाने में मीठा बहुत ज्यादा ऐड कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो कोई ना कोई डिसऑर्डर लेके आएंगे, लाइक डायबिटीज। आप खाने में प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा लेते हैं, आपके खाने में शुगर फैट कम रहेंगे, प्रोटीन इतने ज्यादा हो गए तो आपको यूरिक एसिड जैसी समस्याओं की तरफ लेके आगे बढ़ेंगे। तो हर एक चीज करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर होना बहुत ही जरूरी होता है। देन हमारे पास बैलेंस डाइट की एक और डेफिनेशन आ रही है, एक कंप्लीट फूड, एक डाइट जिसके अंदर
प्रॉपर यानी एडिक्वेट अमाउंट होता है ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब साथ में इन्होंने फंक्शन भी ऐड कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारी चीजें एडिक्वेट अमाउंट में हो ताकि बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रॉपर मेंटेनेंस हो जाए। साथ में एक डेफिनेशन निकल के आती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, एक तरीका जिसमें हम मेथड देखते हैं कि खाना कैसे ऑब्टेन करना और खाना कैसे यूटिलाइज करना है। इट इज मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। क्यों करना है खाने को यूटिलाइज, ताकि आपकी बॉडी उसका फुल पोटेंशियल यूज करे, एनर्जी डिराइव करे, ताकि आप डेली रूटीन के काम कर पाए। खाना ऑब्टेन करने के तरीके से मेरा क्या मतलब है, जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हम अपना खाना प्लांट से या दूसरे एनिमल से लेते हैं। खाना ऑब्टेन करने के तरीके हो गए। खाना यूटिलाइज करना ताकि एनर्जी निकाली जा सके, एनर्जी का बेनिफिट रूटीन डेली डे टू डे एक्टिविटीज में हो जाएगा। सो व्हाट एक्चुअली इज न्यूट्रिशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खाने को ऑब्टेन करना, उसे कंज्यूम करना, उसे ब्रेक डाउन करना सीखते हैं ताकि उससे क्या निकाली जा सके, एनर्जी। किस लिए, डेली रूटीन के काम करने के लिए। देन हम मूव ऑन कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब दोनों टर्म्स एक जैसी लगेंगी आपको, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन का मतलब था मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, और इस पर्पस के लिए जो एजेंट आप इंजेस्ट करते हैं, द एजेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, anything that nourishes us, that is called as nutrient, the agents of nutrition। मैं कहता हूं कि मैं खाने को ऑब्टेन कर लेता हूं, मैं खाने को यूज कर लेता हूं ताकि मुझे एनर्जी मिले, दैट इज न्यूट्रिशन। और इसके लिए मैं क्या खाऊंगा, दैट इज थिंग इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। तो the energetic food in our diet that consists of various types of essential chemical, आपकी डाइट के वो essential components जो बॉडी को चाहिए, उन्हें आप क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, वी हैव प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। गोल्स क्या है, आप क्यों लेते हैं ये न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिशन के बाद आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, इसके लिए पानी का बहुत अच्छा रोल रहेगा, प्रोटीन का अच्छा रोल रहेगा। प्रोवाइड इमीडिएट फ्यूल, इमीडिएट फ्यूल आपकी बॉडी में शुगर्स होते हैं। बूस्ट परफॉर्मेंस, अब प्रोटीन और शुगर मिलकर आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। प्रिजर्व मसल, इसके लिए आपको प्रोटीन्स चाहिए होंगे। इंप्रूव रिकवरी, इसके लिए भी आपको प्रोटीन्स एंड विटामिन्स रिक्वायर्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर एक न्यूट्रिएंट आपको खाने में बल्क अमाउंट में चाहिए, अब मिनरल्स तो बहुत थोड़े से भी चल जाएगा, विटामिन भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, शुगर, फैट और प्रोटीन बल्क के अंदर होते हैं, और ये तीनों किस कैटेगरी में आएंगे, जानते हैं नाम, दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। So some nutrients are needed in larger amounts, these are called as macronutrients। एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स अलॉन्ग विद वाटर। वाटर का भी अच्छा खासा अमाउंट रहता है। पानी आपको इतना क्यों चाहिए, आपकी बॉडी 65% तक पानी से बनी है, पहली बात। और पानी ही वो चीज है जो आपकी बॉडी सेल्स के अंदर एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि रिएक्शंस चल पाए। आपकी बॉडी की सेल्स में चलने वाली रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। चाहे चीजें टूट रही हो, चाहे चीजें जुड़ रही हो, ये दोनों रिएक्शंस को आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए जो मीडियम रिक्वायर्ड है सेल के अंदर, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो पानी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट हुआ। Other nutrients like vitamin and minerals are also required, but they are required in small amounts and they are called as micronutrients। So यहाँ पे मेरे हाथ का बना हुआ एक चार्ट, न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप हो गए, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो की तीन टाइप, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। माइक्रो में हमारे पास एग्जांपल है विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब मिनरल्स के अंदर भी ये देखा जाएगा कौन सा एक पर्टिकुलर लिमिट से कम चाहिए और कौन सा एक पर्टिकुलर लिमिट से
ज्यादा चाहिए, उससे ये भी मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स बन जाते हैं। विटामिन आप लोग जानते हैं 6 मेन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो ये हमारे पास कंप्लीट विटामिन प्रोफाइल हो गई। इसमें यहां पे मैंने लिखा हुआ है क्या, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ये सारी चीजें मैं आपको आगे करवाता जाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो न्यूट्रिएंट की थोड़ी सी डिटेल। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनमें इंक्लूड होते हैं शुगर्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड वाटर आल्सो, which are required in large quantities and their main function being the release of energy in the body। ये जो मैक्रो होते हैं जनरली ये एनर्जी फूड के तौर पे यूज किए जाते हैं। आपकी शुगर एक एनर्जी फूड होता है, फैट एक एनर्जी फूड होता है। प्रोटीन हालांकि एज अ एनर्जी फूड यूज नहीं किया जाता, पर फिर भी अगर आपकी सेल में शुगर और फैट की कमी है तब प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज कर लिया जा सकता है। ओके, तो इनमें सबसे पहले कंपोनेंट को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कंपोनेंट का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। So carbohydrates, protein and fats are macro and also called as proximate principle। proximate principle का मतलब क्या, खाने का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं ने बना रखा होता है, यही आपके फूड का बल्क रिटेन करते हैं, that's why they are called as proximate principles। देन इंडियन मील्स के अंदर टोटल एनर्जी इनटेक का जो प्रोपोर्शन है, ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके खाने में शुगर का जो प्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूट है वो कितना है, दैट इज 55 to 60%। ये एक्सीड नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस डाइट का डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरे है प्रोटीन्स जो कि 10 से 15% चलेंगे और फैट्स जो कि 20 से 30% रहेंगे। तो ये ऐसे याद रखिएगा, शुगर, फैट एंड प्रोटीन। शुगर सबसे ज्यादा, उससे कम फैट और सबसे कम क्या, प्रोटीन चाहिए होते हैं। आगे, पानी हालांकि एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए क्योंकि इसके अंदर ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती है। सेल के अंदर हवा में थोड़े ना रिएक्शन चलेंगे, सेल के अंदर पानी भरा होता है, साइटोप्लाज्म। शायद आपने 10th क्लास में इसका नाम सुना हो। एक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो वाटर से ही बनता है और सारी रिएक्शन साइटोप्लाज्म यानी वाटर में ही चलती हैं। ओके, इसलिए इसे मैक्रो माना जाता है। माइक्रो में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मेनली कंपोजेस ऑफ vitamins and minerals which are required in minute quantities। इनकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट बहुत ही थोड़ी होती है। However, both macro as well as micro are essential। देखिए, जरूरी दोनों है, एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जरूरी है, एक कम अमाउंट के अंदर भी चाहिए बॉडी को, क्योंकि इनकी कमी की वजह से सीरियस डिसऑर्डर्स आते हैं। आगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर क्लोरीन, आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरोन, सोडियम, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड निकल। ये हमारे पास कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। मैंने आज आपको कुछ ब्रीफिंग कर दिया है चीजों के बारे में। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस टॉपिक को थोड़ा और डेप्थ के अंदर लेके जाऊंगा। आज के लिए फिलहाल बेटा इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।